परमेश्वर किसी इंसान को मारना नहीं चाहता, आज तक वो मारना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि मेरे बेटे और मेरे बेटियां मेरी समानता में बने हो। जैसे मैं हूं, परमेश्वर कहता है जैसे मैं हूं वैसे आप। उत्पत्ति अध्याय 1:26 में लिखा, मैं तुझे अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया हूं, मैं तुझे कभी नाश नहीं कर सकता, पर तू मेरी बात मान। इस तरह से योना की तरह नहीं। मैं उससे अगर बोल रहा हूं पूरब जाने के लिए, तो वो कहां जा रहा है? पश्चिम जा रहा है। जब पश्चिम जाएगा तो वो क्या कर रहा है? वो दुख को बना रहा है कि नहीं बना रहा है? समस्या को बना रहा है कि नहीं बना रहा है? वो दुख को पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पर वहां देखना है जरा कि उस नाव के भीतर तूफान आया, कारण कौन था? बोल के बताइए। योना कारण था कि नहीं? क्योंकि वो किसके विरोध में वहां गया था? परमेश्वर के। अब प्रभु करे क्या? क्या करे? उसे रोकने के लिए क्या इंतजाम करे? और आखिर में जब पकड़ा गया तो उसने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो। जब वो समुद्र में फेंक दिया गया तो एक बड़ी मछली परमेश्वर ने भेजा और उसे निगल लिया। आप देख रहे होंगे, और उसे निगल लिया। देख रहे हैं आप? मछली कौन भेजा? और इससे क्या कर लिया? जब ये मछली निगल लेती है, इसे सबसे नीचे तह में ले जाती है, सबसे नीचे जमीन में ले जाती है, सबसे अधिक गहराई में। और जितनी ये मछली जितनी गहराई में जा रही थी, उतनी ही योना की सांसें खत्म हो रही थी। फेफड़े सांस लेना बंद कर रहे थे धीरे धीरे। और जब ये नौबत आ गई, उसको लगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, तो उसने उसी मच्छ के अंदर से प्रार्थना किया। बोलो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुम सीधे नहीं मानोगे तो चलो इस तरह मानोगे कि नहीं मानोगे? योना क्या प्रार्थना किया हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए प्रार्थना दिखाइए। उसने क्या कहा? तब योना ने उसके पेट में अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या कहा? मैंने संकट में पड़े हुए परमेश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक, कह रहा है अधोलोक में मैं उतर गया हूं, मौत के तहखाने में आ गया हूं। परमेश्वर चिल्ला उठा, मेरी सुन ले प्रभु, मेरी सुन ले। अभी तक तुम नहीं सुन रहे थे, अब तुम क्या कर रहे हो? मेरी सुन ले प्रभु। तूने मुझे गहरे सागर में, समुद्र की थाह में डाल दिया। धाराओं के बीच में मैं हूं, तेरी भड़काई हुई सब तरंग मेरे ऊपर बह रही है प्रभु। आगे क्या लिखा? तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं और अब मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर से जाना चाहता हूं। मुझे बाहर कर, मैं तेरे पवित्र मंदिर में, मैं तेरी कलीसिया में फिर से बैठना चाहता हूं प्रभु। मैं अब गलती नहीं करूंगा, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। मैं जल से यहां तक घिरा हूं कि मेरा प्राण निकलने वाला है प्रभु। गहरा सागर मेरे चारों ओर है प्रभु। मेरे सिर में उस मछली के सिवार लिपट चुका है, सांसें थम रही हैं प्रभु। और क्या कहता है? जल्दी जल्दी, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया हूं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू मेरे प्राणों को बचा और मुझे इस गड्ढे से ऊपर उठा। और फिर क्या कहता है? जब मैं मूर्छा खाने लगा, अर्थात मरने पर था, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। क्या किया? और अपनी गलती को माना। माफ कर दे प्रभु, मैं तेरे विरोध में काम कर रहा था, जानबूझकर मैं गलती कर रहा था। मुझे नीनवे जाना चाहिए था, पर मैं तरसीस जा रहा था, मुझे माफ कर। और लिखा है कि मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। मुझे विश्वास है तूने मेरी विनती सुन ली है। जो लोग धोखे व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं
वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते और फिर कहता है ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके मैं तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। अब आई ना बात, अब पटरी पे गाड़ी दौड़ रही है, कह रहा है कि अब मैं तुझे धन्यवाद बलिदान चढ़ाऊंगा प्रभु, जो मन्नत मैंने मानी है मैं उसको पूरी करूंगा, अब मैं धोखा नहीं करूंगा, मुझे बाहर निकाल प्रभु, मेरा उद्धार कर, मेरा उद्धार कर। जब इतनी दुआ करता है कि प्रभु अब मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, अब मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, मेरी सांसें टूट रही हैं प्रभु, मुझे बचा ले, मुझे इस गड्ढे से निकाल ले। किस कारण से गड्ढे में गया? सब लोग बोल के बताइए, कितने लोग जान पा रहे हैं किस कारण से योना उस मछली के पेट में गया? परमेश्वर की आज्ञा के न मानने के कारण वो वहां चला गया। अब जब वहां गया तो इसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने क्या किया? सुना। अब उगलना है इसको, दिखाना उसको सीन को। तब मछली क्या करती है? वो ये उसके पेट का दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मछली के पेट में प्रार्थना इस तरह कुछ कर रहा है, क्योंकि मछली परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी, तो कुछ इसी तरह था। और फिर मछली ने, योना ने उसके पेट में, दिखाइए दिखाइए, देर मत करिए, तब यह वही दिखाइए जो अभी आप दिखा रहे थे। तब लिखा है कि तब मछली ने उसे क्या किया? उसे उगल दिया। तब यहोवा ने मछली को आज्ञा दी और योना को वो मछली जमीन पर उगल दिया। कुछ दिखाई दे रहा है? जमीन पे क्या कर दिया? जमीन पर मछली ने किसको उगल दिया? परमेश्वर के उस जन को। किसकी आज्ञा से उगला? और जब उगल दिया तब क्या हुआ? तब बगैर सवाल किए, और जब तक नीनवे पहुंच नहीं गया तब तक धन्यवाद देता रहा। प्रभु मुझे बाहर लाया, धन्यवाद, तूने मेरे प्राण बचा लिए, धन्यवाद। कभी कभी मनुष्य ऐसा भी है, जब परमेश्वर उसे आशीष दे देता है, जब उसे बरकत दे देता है, उसे चंगा कर देता है, तो अब उसे परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता। वो कहता है कि मैं तो अब ठीक हो चुका हूँ और फिर से चलो वही अब पाप और व्यभिचार की ज़िंदगी जीतें। जैसे अभी आपने गवाही सुना कि नहीं सुना, कि वो ठीक हो गया, एक बड़े छुटकारे को पाली, लेकिन जब वो दूसरी जगह जाती है तो दूसरे माहौल में चली जाती है, और दूसरे माहौल में जाने से वो परमेश्वर को याद नहीं रखती है, भूल जाती है। और जब आप परमेश्वर को भूलते हैं तब वहाँ शैतान का बल आपके लिए काम करता है। और याद रखिए, यहाँ पर योना को सुधारने के लिए परमेश्वर ने ये सब सारे कार्य किए। ये परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूं। खुदा की इच्छा नहीं है कि आप इतनी बड़ी परीक्षाओं में पड़ें, आप इतने बड़े संकटों में पड़ें तब आप कहीं सुधरें। प्रभु नहीं चाहता कि आपका एक्सीडेंट हो जाए तब आप प्रायश्चित करो। प्रभु नहीं चाहता कि आपके एक्सीडेंट में आपके हाथ और पैर कट जाएं और तब आप चर्च में आकर रो और प्रायश्चित करो। प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रभु की इच्छा है कि आपके हाथ और पैर सही सलामत रहें और तू मेरे सामने बैठ जा। आमीन। लेकिन जिस समय मनुष्य पाप को बढ़ा लेता है, याद रखिए, जब आप पाप को बढ़ाते हैं तो पाप का असर भी आप में क्या होगा? बढ़ेगा। पाप बढ़ेगा तो पाप का असर भी बढ़ेगा, और वो जाहिर होता है, वो छुपता नहीं है कभी। पाप जैसे सच्चाई कभी छुपती नहीं है, वैसे पाप भी आप छुपा नहीं सकते। वो आप में दिखने लगेगा, वो आप में बढ़ने लगेगा, वो आप में अपना काम करने लगेगा। हालेलुया। और याद रखो कि प्रभु ने केवल एक ही चीज कहा था उसे, जाकर मेरा संदेश दे। पड़ोसी को बोलो, संदेश दे। क्या बोला था भैया? क्या बोला था देने के लिए? हाँ, संदेश देने के लिए बोला था। लेकिन योना, बाबू मुझे वहां मत भेज, वहां सभी दारू पी करके दाएं बाएं करते रहते हैं, मेरी पिटाई कर देंगे, मेरा नुकसान कर देंगे, वहां मुझे मत भेज। तेरे वैरी हैं प्रभु, वहां मुझे मत भेज।
लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तू मेरे वचन को लेकर उधर जा। आमीन। गौर करके सुनिएगा, क्या किस साथ में भेज रहा है, क्या भेज रहा है योना के साथ में? मेरा वचन ले। पहला वचन दिखाइएगा, क्या लिखा है? मेरा वचन ले, और मेरे वचन को लेकर तू जा। और जब योना समुद्र की अथाह गहराइयों में गया, तब उसे समझ में आया, बाप रे मौत क्या होती है। तब उसे समझ में आया कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का परिणाम क्या होता है। याद रखना इस बात के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन है। जब आप उसकी आज्ञाओं के साथ चलते हो तो आप परमेश्वर के साथ चलते हो। जब आप उसके वचन के साथ जीते हो तो परमेश्वर के साथ जीते हो। मैंने आते ही कहा कि परमेश्वर का वचन क्या है? जिंदा है ना? प्रभु का वचन जीवित है। और इसी वचन को लेकर जाने के लिए किसने कहा? परमेश्वर ने। किससे कहा? योना से कहा। पर योना क्या कर रहा था? वो अपनी बुद्धि दिखा रहा था। योना परमेश्वर की बात को नहीं मान रहा था, और इसीलिए उसे मौत के मुंह तक खुदावन लेके चला गया। जब वो मृत्यु के अथाह कुंड में चला गया, तब उसे समझ में आया कि परमेश्वर आखिर क्या कर सकते। उसने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं अब तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, मुझे माफ कर दे, मुझे इस गड्ढे से बाहर कर, अब मैं तेरा वचन नीनवे लेकर के। और जब वो नीनवे पहुंचता है, वहां की परिस्थितियां बहुत डेंजर थी। कोई इधर तलवार लिए, कोई उधर भाला लिए हुए, कोई उधर लड़ाई कर रहा है, कोई उधर मनुष्य को काट रहा है, कोई उधर मार रहा है। सभी मतलब कि पाप की दशा में थे, सभी पाप की दशा में थे। कोई उधर नशा कर रहा है, कोई उधर व्यभिचार कर रहा है। मतलब वो देखते उसको हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो परमेश्वर का वचन को क्या करे, बोले, प्रभु की आज्ञा बोले। लेकिन अभी अभी वो कहां से निकल के आया? मौत से। तो भैया फिर मौत में ना जाना पड़े, इससे अच्छा है कि अगर मैं चंगा हो गया हूं, मैं आशीषित हो गया हूं, तो क्यों ना उसी परमेश्वर को याद किया जाए और उसी की बातें लोगों को बताई जाए। आमीन। जो हमें बचा सकता है, जो हमें छुड़ा लिया है, तो वो हमें आगे भी छुड़ाएगा कि नहीं छुड़ाएगा। योना नाप तौल करके साहस के साथ बोलना शुरू किया। हे नीनवे के लोगों, मेरी बात सुनो, मैं एक इब्री हूं, मेरा परमेश्वर यहोवा ने मुझे संदेश दिया है, सभी पापों से मन फिराओ, वरना 40 दिनों के भीतर ये नीनवे समुद्र में डूब जाएगा। तो कुछ लोग सुने, बोले कहां से पागल आ गया ये, हैं? पहली बार, पहला दिन, 40 दिन है, पहला दिन जब बोला, कोई धक्का मार के बोला है उधर जा, डूब जाएगा, डूब जाएगा बोल रहा है, भाग इधर, उधर धक्का सा। लेकिन फिर दूसरे दिन, हे नीनवे के लोगों, पापों से मन फिरा लो। यदि पाप से मन नहीं फिराया तो परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा है, जिसने समुद्र को 2 भाग किया, जिसने मिस्रियों के ऊपर 10 बड़ी विपत्ति डाली है, वही परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और उसने मुझसे कहा है पापों से मन फिरा ले, वरना 40वें दिन ये नीनवे जल में डूब जाएगा। तो कुछ लोगों को कान में जैसे ही गया तो उनके अंदर कुछ भय आ गया। क्या आ गया? भय आया। तो जब भय आया, 1 2 3 4 15 20 25 30 35 दिन बीता। सारे नीनवे के लोग जो बहुत डेंजर थे, बहुत खतरनाक थे, उन सारे लोगों को वचन छू लिया। ताली यीशु के लिए। वचन छू लिया उन्हें। इसीलिए
आप जहां कहीं भी जाते हो आपको अकेला कभी परमेश्वर, जब आप उसके वचन के प्रति राइट हो, जब आप उसके वचन के प्रति सही हो, आप बिंदास जाओ, परमेश्वर आपके साथ होगा। डर डर करके शुरुआत में वो डरा, कहीं लोग मुझे मार ना दे। जब वो प्रचार करना शुरू किया, परमेश्वर की आज्ञा को बोलना शुरू किया, वचन को बोलना शुरू किया, एक एक व्यक्ति को, वहां के रहने वाले को वचन छूना शुरू कर दिया। 40वें दिन आने तक, 38 या 39 दिन तक वहां का राजा भी, वहां के जानवर भी, सारे लोग टाट पहनकर, सुंदर कपड़े उतार उतार करके, टाट पहन करके, राख पर बैठकर प्रायश्चित करने लगे। क्या करने लगे? क्या करने लगे? वो प्रायश्चित करने लगे। देखिए, दिखाइए इसको। और ये है कुछ दशा वहां की, जो मैं आपको सीन दिखा रहा हूं। ये इस तरीके से वचन दिखाइए इसके नीचे। नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। वचन की प्रतीति किया मतलब वचन पर विश्वास किया। आमीन। आप जब वचन बोलेंगे, 10 को बोला, 10 में तो 4 लोग ऐसा होगा जो वचन पर भरोसा करेगा। और यहां पर देखिए, जब वचन को प्रभु ने भेजा कि मेरा वचन लेके जा और मेरे वचन का प्रचार कर, तो परमेश्वर जैसे ही उस परमेश्वर की आज्ञा को योना बोलना शुरू किया, यहां लिखा क्या है 5 पे, तब नीनवे के लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सब लोग प्रायश्चित करने लगे। अपने अपने पापों को क्या करने लगे? प्रायश्चित। हे यहोवा परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं मरना नहीं चाहता। प्रभु, ये डूब जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं चाहता। सारे लोग, वहां के लड़के लड़कियां, जवान बेटे बेटियां, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं अभी, सारे लोग जवान बेटे बेटियां, 2 में दिखाओ ऐसे, सभी लोग एक तरफ से जानवरों को भोजन देना बंद कर दिया। ध्यान से सुनना, जानवरों को भोजन देना बंद कर दिया, उनका भी उपवास शुरू हो गया, और वो उपवास के साथ जीना शुरू किए, और सेनाओं के यहोवा का रहम, उसकी दया को नीनवे के ऊपर मांगना शुरू किया। और जब मांगना शुरू किया तो परमेश्वर 38, 39, 40, 41 हो गया। अब योना को पता चल गया कि परमेश्वर ने योना पे क्या कर दिया, नीनवे पे क्या कर दिया है? दया कर दिया है। अब नष्ट नहीं करेगा परमेश्वर, क्योंकि उनके प्रार्थनाओं को, उनके गुनाहों को परमेश्वर ने क्या कर दिया है। प्रिय संतानों, आज की तारीख में भी यही चीज यीशु मसीह हमारे बीच में आओ कहा, अपने अपने पापों की क्षमा। क्योंकि पाप में जीना अच्छा तो लगेगा, लेकिन आपका रिजल्ट नरक होगा, ऐसा बाइबल कहती है। याद रखना, इंसानों को सोचना पड़ेगा। पापी विचार रखकर आप कभी भी परमेश्वर से मिल नहीं सकते। पापी विचार रखकर आप कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य में संचालित नहीं हो सकते। पापी विचार रखकर कभी भी आप परमेश्वर की जुबान नहीं बोल सकते। सबके लोगों के मनों को छुआ गया। योना क्या लेके गया? सब लोग हाथ उठा के बताइए, योना लेकर क्या गया? क्या वहां वो पैसा लेके गया? क्या वहां खाने पीने की चीजें लेके गया? परमेश्वर ने क्या आदेश दिया? योना के पास एक लाठी था, एक बैग था बस, और कहा ले जा और मेरे वचन का प्रचार कर। मैं नीनवे के लोगों को बचाना चाहता हूं। आज प्रभु आपके घर के लोगों को बचाना चाहता है। आज आपके बेटे बेटियों को बचाना चाहता है। आज आपके परिवार के लोगों को बचाना चाहता है। आज आपके शहर के लोगों को बचाना चाहता है। नशे से, ड्रग्स से, तमाम चरस गांजा से उन्हें बाहर लाना चाहता है। आप परमेश्वर का वचन लेके आज जाओगे कि नहीं जाओगे?
और बगैर डर के उन्हें खुदावन का वचन बताओ, वो पाप से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप किसी को पैसा नहीं देना है, किसी को पैसा नहीं। योना ने किसी को पैसा दिया गया? वचन दिया, सुसमाचार दिया, क्योंकि परमेश्वर आज की तारीख में भी वो आपको बचाना चाहता है। याद रखना प्रियजन, योना जब विरोध में था, उसे वहां तक जाना पड़ा जहां तक एक मरा हुआ व्यक्ति जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण किया और सच्चाई को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप में परमेश्वर असरदार नहीं है। आप में परमेश्वर असरदार नहीं है, इसलिए कि आप भी योना के जैसे काम किए। सब नहीं, कुछ लोगों ने सच्चाई को जाना, प्रायश्चित किया, वचन ग्रहण किया, पाप से छूट गए, बीमारी से छूट गए, फिर आज से पाप फिर आप करने लगे। याद रखना है, बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। एक ही रास्ता हमारे पास बचा हुआ है, उस वचन को दिखाओ। लोग प्रायश्चित करने लगे, और हम उधर जाएंगे, उस आयत को देखेंगे। लोग प्रायश्चित करने लगे, उसके आगे देखना है, लिखा है लोग प्रायश्चित करने लगे। उस बात को पढ़ाइएगा। 8 पद को ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है। लिखा है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर देने लगे और अपने कुमार्ग से फिरें, और उपद्रव से, जो वो उपद्रव करते हैं, जो पाप वो करते हैं, जो लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं, पश्चाताप करें। तो आज परमेश्वर इस वेदी से आपसे और जितने ऑनलाइन हैं उनसे कह रहा है कि पाप से प्रायश्चित करना है। योना मौत के मुंह में गया था तो प्रायश्चित किया कि नहीं किया? वो जानबूझकर गलती किया था कि नहीं किया? देखो, जानबूझकर जो गलती करता है वो ज्यादा प्रॉब्लम में फंसता है, जैसा योना। योना से बात करने वाला कौन है? ऊंचे स्वर से बोलिए। योना को आज्ञा देने वाला कौन है? ऊंचे स्वर से बोलिए। अब वो परमेश्वर की बात नहीं मान रहा है, परमेश्वर की अवहेलना कर रहा है, जानबूझकर गलती कर रहा है, इसलिए वो एक भयानक दंड के रास्ते चला गया, मौत के रास्ते चला गया, वो डाल दिया गया भयानक स्थानों में। सही है कि नहीं? लेकिन जो एक अनजान व्यक्ति होता है, जैसे अनजान व्यक्ति, आपका कोई दोस्त है, आपने नशा त्याग दिया, पर आपका दोस्त आज भी नशा कर रहा है, लेकिन जब आप उसको देखें तब आप उसको जरूर कहें, भाई नशा मत करें, भाई आप नशा मत करें। अगर आप उसे देखकर नहीं बोलते नशा नहीं करें, तो आप उसके संदेश को आप रोक रहे हो, आप परमेश्वर के साथ नहीं हो। अगर वो व्यक्ति गलती कर रहा है, अगर वो व्यक्ति पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, तो आपके पास परमेश्वर की आज्ञा है। उस आज्ञा को अपने पास नहीं रखना है, उस आज्ञा को उस बेटी के पास, उस बहन के पास, उस माँ और पिता के पास उस आज्ञा को पहुंचाओ। पहले ही मत सोच लो इसे होगा क्या या क्या नहीं होगा, यह चिंता मत करो। परमेश्वर ने कहा, योना तुम सीधे जा और मेरा संदेश का प्रचार कर। मैंने तुझे जो कहा है उस वचन का प्रचार कर और आगे के बारे में सोचना बंद कर, क्योंकि प्रभु बगैर संदेश गए कोई बच नहीं पाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। बगैर वचन गए कोई बच नहीं पाएगा, याद रखना। इसीलिए जो व्यक्ति बीमार होता है, आप उसके लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जब आप वचन से करते हैं तो आप प्रार्थना वचन को मिलाकर उसके अंदर डालते हैं, मतलब उसके अंदर दे देते हैं, यीशु के नाम में ये वचन पूरा हो। प्रभु आपने कहा है मैं चंगा करने वाला प्रभु हूं, तब जैसे आपने ये कहा, प्रभु ने कहा है मैं चंगा करने वाला प्रभु हूं, वैसे ही उसका वचन बीमार व्यक्ति को टच करेगा। आप कह रहे हो, आप लेके जा रहे हो, जैसे योना वैसे हम, वैसे आप। लेकिन आप जानबूझकर, जब आप पाप को गले लगाते हो, जानबूझकर आप पाप को अपने साथ रहने के लिए अनुमति देते हो और पवित्रताई को आप बिल्कुल भी
अपने जीवन में जगह नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप योना के जैसे काम कर रहे हैं। तब आप जानबूझकर पाप करने वालों के लिए दंड अलग है, वो अधिक नीचा गया और सबसे अधिक नीचा डाल दिया गया, और वो दुहाई दिया, प्रायश्चित किया, फिर ऊपर आया, मौत से वापस आया। आया कि नहीं आया? मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको मारेगा, आपको एक ऐसी जगह कभी कभी दे देता है, वो हम हो या आप हो, ऐसे स्थान पे लेके जाएगा जहां पर आपकी गलती आपको महसूस हो, आप अपनी गलती को महसूस करो, आप अपनी गलती के लिए प्रायश्चित करो और फिर से उस गड्ढे से ऊपर आ जाओ। और जब ऊपर आ तो फिर पाप कभी नहीं करना। हालेलुया, तेजी के साथ। अब यहां पर निनवे के लोगों को क्या करना था? प्रायश्चित करना था। क्या करना था भाई? प्रायश्चित का मतलब आप समझ रहे हैं? गुनाहों की माफी मांगना। मैंने पाप किया है प्रभु, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मेरे पाप क्षमा कर। आज से मैं पाप के साथ जीना नहीं, आज से मैं पवित्रताई के साथ जीऊंगा, आज से मैं गुनाह के साथ नहीं, आज से मैं तेरी सच्चाई के साथ जीना चाहता हूँ, आज से मैं नशे के साथ नहीं, आज से मैं प्रभु स्वच्छ मन के साथ जीना चाहता हूँ। मैं गलती नहीं करूँगा, मैं गलती नहीं करना चाहता, प्रभु मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे। ये प्रार्थना नीनवे उस समुद्र के भीतर किसने किया? योना ने। अब जब योना प्रायश्चित किया और बोला कि मैं तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, तब प्रभु उसे ऊपर लेके आया। आमीन। कितने लोगों को बातें समझ में आ गई? दिखाओ जब योना प्रचार कर रहा है नीनवे में, नीनवे में जो प्रचार कर रहा है उसको दिखाओ। जब इस तरीके से वो प्रचार कर रहा है, आप मुख से क्या बोल रहे हैं? योना मुख से क्या बोल रहे हैं? आप बताइएगा जरा। योना मुख से शारीरिक बात बोल रहा है कि आत्मिक बात? अभी नीनवे पूरी तरीके से पाप में है, लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को अपने ओंठों से बोलना शुरू किया, जैसे ही परमेश्वर के वचन को अपने ओंठों से कहना शुरू किया, वो जीवित वचन उनको छूता गया। एक किनारे छुआ, फिर दूसरे किनारे छुआ, फिर तीसरे, फिर इस तरीके से पूरा नीनवे को परमेश्वर का वचन छू लिया 40 दिनों के अंदर। और लोग उपवास के साथ, माफी मांगने के साथ, और इतना बड़ा उपवास किया कि जानवरों को भी कुछ नहीं दिया, जानवर भी उपवास में रहे। और यहोवा ने कहा मैं इन्हें माफ करता हूं। चूंकि बाइबल कहती है पाप मृत्यु लाती है, अब नीनवे में मृत्यु आनी थी, पर वचन जाने के कारण मृत्यु की दशा खत्म हो गई। वचन जाने के कारण अब वहां मृत्यु नहीं, अब वहां अनंतकालीन का जीवन आ गया यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।